तो आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए महापुरुषों के श्रीमुख से ब्रह्मा विष्णु महेश के वर्णन श्रवण करते हैं। आइए। इसलिए कहेंगे देखो उपनिषद में भी आ गए वो विष्णु परम पद है, वैष्णव लोग कहते हैं। और अद्वैत सिद्धि में एक मंगलाचरण क्या है मधुसूदन जी, विष्णु और विजयते स्वयं करके, वहां विष्णु करके। तो एक काशी में एक पंडित थे, बहुत विशिष्टवादी है, विद्वान अच्छे पंडित थे। वो पढ़ाते थे। देखो इसमें देखो मधुसूदन जी बता रहे विष्णु शब्द, तो एक महात्मा थे, गुरुजी यहाँ विष्णु वो अर्थ नहीं है, वहां विष्णु अलग। नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ विष्णु है वैकुंठवासी, ये अर्थ नहीं है विष्णु का। विष्णु का अर्थ है वेवेष्टि व्याप्नोति चराचरः जगत सा विष्णु। वेवेष्टि अर्थात व्याप्नोति, किसमें? चराचर जगत में जो व्याप्त है वो जो विष्णु है। अथवा वेत्ति ही सिंचति ही आप्यायते है विश्वम, संपूर्ण जगत को जानता है, संपूर्ण जगत में अधिष्ठान रूप से व्याप्त है, वो विष्णु माना जाता है। तभी जाके वहां श्रुति बता रहे तद विष्णु परमम पदम, इंद्रियभ्यो परार्थ करते वो विष्णु शब्द से बता दे। तो इसलिए विष्णु कोई सामान्य नहीं, विष्णु का ही है, कृष्ण का ही है, एक ही तत्व है। झगड़ा केवल नाम को लेकर हो रहा है, तत्व में कोई भेद नहीं है, तत्व एक ही है, पारमार्थिक माना जाता है। तभी जाके बताया वहां कृष्णम वंदे जगत गुरु कहा दिया। कृष्ण कोई ग्वाला नहीं, सामान्य ऐसा तत्व स्वरूप है। तो इसलिए हम बता रहे विष्णु है वो, इसलिए बता रहे सैव विष्णु, वही विष्णु है। और पुराण के अनुसार भी यदि विचार करें, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेवता बोलते हैं। और पुराण में भगवान विष्णु को सत्वगुणी माना है, पुराण में माना है क्या पता नहीं, लोग मानते हैं। और भगवान शिव जी को तमोगुणी माना है, ऐसा बोलते हमने भी सुना है। शंकर जी तमोगुणी है, भगवान विष्णु सत्वगुणी है, ब्रह्मा रजोगुणी है करके। किंतु उसका तात्पर्य नहीं समझते, और भगवान शिव जी को यदि तमोगुणी बोलते हैं और विष्णु को सत्वगुणी, अच्छा निरंतर सोते कौन रहते? भगवान विष्णु। सदा ध्यानस्थ कौन रहते? शंकर जी। अरे ध्यानस्थ रहने वाले तमोगुणी हो गए, सदा सोते रहते वो सत्वगुणी हो गए, ये अर्थ नहीं। एक ही परमात्मा सृष्टि करते समय में, क्योंकि सृष्टि तभी संभव है, रजोगुण के बिना सृष्टि नहीं होगा। अत्यंत सत्वगुण से युक्त और अत्यंत तमोगुण से भी युक्त सृष्टि में परिवर्तन नहीं हो सकते, संभव नहीं है, दोनों में नहीं है। सृष्टि तभी होती है रजोगुण प्रदान होकर, क्योंकि सृष्टि का मतलब प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के बिना सृष्टि नहीं होगी, प्रवृत्ति होती है रजोगुण से। तो सृष्टि करते समय वही परमात्मा रजोगुण प्रदान रूप से वो अपना हाथ में लेता है, वशीकरण करता है, तभी उसको कहा दिया है ब्रह्मा कहा दिया। तो रजोगुण प्रदान लेने से हाथ में उसको रजोगुणी कहा, वास्तव में रजोगुणी नहीं है। तो वैसे ही पालन करने के लिए सत्वगुण प्रदान होना चाहिए, सत्वगुण के बिना पालन नहीं कर सकते। घर को ही देख के कोई यजमान यदि सत्वगुण वाला ना हो, रजोगुण वाला, सबको मार के भगा देंगे। सत्वगुण है, सात्विक व्यक्ति है, वही पालन कर सकता है।
अन्यतः छोटे मोटे बात को बस एकदम क्रोधित हो जाएगा, कुछ का कुछ कर देंगे। तो इसलिए पालन करते समय में सत्वगुण अपना हाथ में लिया, प्रधान बना दिया, इसलिए उसको विष्णु कहा दिया। संहार करना, नाश करना, ये तमोगुण का है। जैसे हमारे सारे इंद्रियां काम कर रहे व्यवहार में, जैसे तमोगुण है तो सारा इंद्रियों को समेट लिया, हाथ में पुस्तक है वो भी गिर जाएगा, संहार करता है। तो संहार करते समय में वही परमात्मा तमोगुण को अपना हाथ में लेता है, अर्थात प्रधान बनाता है, इसलिए उसको शिव कहा दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर में कोई भेद नहीं, एक तत्व है, एक ही तत्व है। सृष्टि करते समय उसको ब्रह्म कहा दिया, पालन करते हुए विष्णु कहा दिया, संहार करते हुए शिव कहा दिया। किंतु शिव को मानने वाले विष्णु को नहीं मानते हैं, विष्णु को मानने वाले शिव को नहीं मानते हैं, झगड़ा करते आपस में। लड्डू गोपाल को मानने वाले दूसरे गोपाल को नहीं मानते, बस वही भगवान है, और लीला करने वाला, गीता उपदेश करने वाला भगवान कोई अलग है। कृष्ण में भेद करते, कृष्ण को बंटवारा करते। हमारा कृष्ण ऐसा नहीं है, व्यापक है। थोड़ा विचार कर दीजिए, बुद्धि दिया है आपका, भगवान को आप व्यापक मानते हैं क्या परिच्छिन्न मानते हैं? यदि परिच्छिन्न मानेगा तो हमें और उनमें क्या अंतर रहा? जो हम काम कर रहे हैं वही वो काम कर रहे हैं। यदि भगवान आपका व्यापक है, सर्वत्र है, हाँ, आपकी दृष्टि करने के लिए, आपका एक मन को टिकाने के लिए शास्त्र ने बताया इसमें टिकाओ, आलंबन है। उस आलंबन को आश्रय करके आप व्यापक रूप से चिंतन करते हैं। ठीक है, आप शिव के भक्त है, क्या आपका शिव सर्वत्र नहीं है? यदि सर्वत्र नहीं तो विश्वनाथ कैसे कहेंगे उसको? विश्व का नाथ नहीं है वो, डिब्बे के नाथ कहेंगे उसको जिसमें रखा है। यदि आपका भगवान विश्वनाथ सर्वत्र है, आप यदि विष्णु को, कृष्ण को देखते, उस समय में आप उसको ये सोचिए, मेरा जो भगवान शिव आज कृष्ण रूप में बैठा है। आप यदि विष्णु का भक्त है, शिव का विरोध मत कीजिए, क्योंकि उसमें भी विष्णु देख लीजिए, मेरा विष्णु इस रूप में है। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभ विष्णवे, वो अनेक रूप है, विष्णु शास्त्र में बोल रहे। तो झगड़ा काहे के लिए करते? झगड़ा इसके लिए है, परिचिन्नता भाव है। ये परिचिन्नता भाव तब तक नहीं निवृत्त होगा जब तक आप वेदांत श्रवण नहीं करेंगे। वेदांत श्रवण करने के बाद ही आप परमात्मा तत्व को पहचान सकते, तब तक नहीं पहचान सकते। ईश्वर क्या है आपको पता नहीं, आप भक्ति क्या करेंगे? आप पहचान लिया भगवान व्यापक है करके, उसको आप कृष्ण मान लीजिए, उसके बाद व्यापक रूप से कर दिए, कोई आपत्ति नहीं है। वही सब लीला कर रहे, वही सब गीता उपदेश कर रहे, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए पहले समझना चाहिए तत्व क्या है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही गणेश है। जो आपको इष्ट है वो मान लीजिए, कोई आपत्ति नहीं, किंतु पहले पहचान लीजिए। तो आप ठीक से नहीं पहचानेंगे, कृष्ण कोई अलग है, राम कोई अलग है, ऐसा नहीं। वो परम तत्व है, वो व्यापक तत्व है। हमारे दृष्टि से उसको हम नहीं माप सकते हैं, हमारी दृष्टि वहां तक जा नहीं सकती, वो व्यापक तत्व है। इसलिए यहां बता रहे वही विष्णु है, वही परमात्मा है। और सब प्राण, मेरे प्यारे दोस्तों, आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मन था ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में विस्तार से आप श्रीमुख से सुने महापुरुषों के। श्रवण करने का धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। हमारा यही प्रयास है आप तक सभी शास्त्रों का व्याख्यान श्रीमुख से, जो महापुरुष हैं उनसे आपको श्रवण करवाएं और स्वयं भी श्रवण करें। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद।